कि श्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का, उनके पिताजी ने भी नीचे आरएसएस का कच्छा पहनते हैं दो वो कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान जिताता है, क्योंकि जिस दिन मुसलमान समाजवादी का साथ छोड़कर हाथी पे सवार हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। और हमें बहन जी ने क्रांतिकारी बनाया है, हम बहन जी के अलावा किसी को नहीं जानते। ये जो आज आप भीड़ देख रहे हो, ये मान्यवर कांशीराम जी के त्याग और बहन कुमारी मायावती जी के त्याग का परिणाम है। अगर बहन जी ये कहें कि उत्तर प्रदेश के बसपा का कार्यकर्ता अपने शरीर का खून निकाल कर मेरे चरणों में रखे तो हम तैयार हैं। आज ये स्मारक बना है, ये बहन जी की देन है। उसके बाप ने ये बोला था कि बहन जी जो है यासी का अड्डा बना रही है। जिन लोगों ने हमारा पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ा, उसको हम अपना नेता मान लेंगे। आप मुझसे पूछिए, ये मेरे बड़े भाई है, सही जवाब नहीं दे पा रहे। आप मुझसे पूछिए क्या पूछना। मैं कह रहा हूँ अखिलेश की जब सरकार थी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो पार्क में हॉस्पिटल बनवा देंगे, तब तो अंबेडकर पार्क को तोड़ने की बात कर रहे थे। आज के दौर में वो पीडीए कर रहे हैं, आज अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। जब उनको समझ में आ गया कि सत्ता से बाहर हो गए 10 साल, तब पीडीए चिल्ला रहे हैं। देखिए ऐसा है बड़े भाई कि श्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का, उनके पिताजी ने भी नीचे आरएसएस का कच्छा पहनते हैं दो वो, उनके पापा भी पहनते थे। इस देश के अंदर जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक यह परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपना जीवन संघर्ष तक त्याग किया है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का दलित समाज बहन जी के साथ है। ये पीडीए उडीए कुछ नहीं है, ये पीडीए वालों से आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जो भारत का संविधान लेकर घूमता है, आज ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, लेकिन जिस दिन बहन जी ने 2012 में भारत के अंदर प्रत्येक जिले पर ईवीएम को लेकर धरना और प्रदर्शन कराया था, उस दिन ये सारे के सारे विपक्ष के नेता बहन जी की हंसी उड़ा रहे थे। हम गए थे धरने में, लेकिन कांग्रेस हो या ये हो अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी, ये सब मिले हुए हैं। और बहन जी की जीत का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान जिताता है, क्योंकि जिस दिन मुसलमान समाजवादी का साथ छोड़कर हाथी पे सवार हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे और किसी भी सीट से इनकी हिम्मत रहेगी ये पर्चा भर दे। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरी विधानसभा से रिजवान अहमद खां 2 बार लगातार बसपा के विधायक रहे हैं और हमें बहन जी ने क्रांतिकारी बनाया है। हम बहन जी के अलावा किसी को नहीं जानते। कौन है रावण, कौन है उदित, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल मिशन पे काम करते हैं और बहन जी का मिशन, बहन जी जो मिशन देती है वो हमारा मिशन है, और किसी संगठन को हम नहीं जानते। और ये समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी सब मिली हुई है। ये अंदर खाकी लेकर पहनते हैं और बाहर से दिखावा करते हैं। ये मेरा आपसे कहना है। इनका कोई मतलब नहीं है दलितों से, इनका कोई मतलब नहीं है मुसलमानों से, ना पिछड़ों से। यही आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और कुछ पूछ रहा हूँ तो बताइए आप। बीएसपी के एक बार आह्वान करने पे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। काफी भीड़ है, इतनी जोश कहाँ से आता है बीएसपी में? देखिए ये जो आज आप भीड़ देख रहे हो, ये मान्यवर कांशीराम जी के त्याग और बहन कुमारी मायावती जी के त्याग का परिणाम है। बहन जी ने तो एक चुटकी बजाई है। अगर बहन जी ये कहें कि उत्तर प्रदेश के बसपा का कार्यकर्ता अपने शरीर का खून निकाल कर मेरे चरणों में रखे तो हम तैयार हैं, क्योंकि बहन जी हमारे लिए जिंदा देवी है। आज ये स्मारक बना है, ये बहन जी की देन है। और आज तक कांग्रेस ने या बीजेपी ने या इसने अखिलेश ने ये बोला था, इसके बाप ने, अखिलेश के जिस दिन अम्बेडकर स्मारक बन रहा था, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, इसके बाप ने ये बोला था कि बहन जी जो है यासी का अड्डा बना रही है। हमें अपना हितैषी मान लेंगे। जिन लोगों ने हमारा पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ा, उसको हम अपना नेता मान लेंगे। जिसने
आरक्षण को खत्म करने का काम किया। इसका एक बहुत चमचा क्या नाम धोबी, उसने लोकसभा के अंदर हमारा क्या नाम बिल फाड़ा था आरक्षण का। हम किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को अपना नेता नहीं मानते। आज हमारे सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलता, तमाम बनते अधिकारी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अकेले चमारों का है सर, है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंकने का काम किया है। जिस दिन हमने इस जूते को निकाल के अपने हाथ में ले लिया तो इस देश का इतिहास ही नहीं भूगोल बदल देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि हम जानवरों की खाल काट के जब जूता बना सकते हैं तो उसका जूता किस तरह का बनाएंगे, जितने उच्चतम न्यायालय के जिनने हमारे जज के ऊपर में जूता फेंका। वो अपने आप को मिश्रा कहता है। उसे मिश्रा को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अब वो किसका नाम लेता फिर रहा है? अरे मिश्रा, मेरे से बताना, रामायण तो लिखी सफाई कर्मचारी के बेटे ने और महाभारत लिखी एक मल्ला के बेटे ने। तेरे मिश्राओं में कौन हुआ है विद्वान? हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान हुआ। और उन विद्वानों के बाबा साहब के सम्मान में इस देश के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी जाति के कुछ चमचे जो भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर संगठन बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम नहीं मानते, चाहे वो कोई भी हो। ये जितने भी लोग हैं, आज बहन जी आ गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप तो जन सैलाब उमड़ा है। 2027 में इस पर बहुमत की सरकार बनाएंगे और मैं आपके पास आऊंगा, अपना नाम दीजिए। शपथ जब बहन जी 2027 मिलेगी, ओम प्रकाश सिंह बौद्ध रावल काट आपके पास आएगा, आप हाथ मिलाइए, ये मेरा विश्वास है। आप रावण क्यों लगाते अपने पीछे? रावण को प्रत्येक चमार को लगाना चाहिए, क्योंकि रावण की जो माता है केकसी जी, वो चमार बिरादरी की। रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो चमार की बेटी। ये सारा इतिहास मनुवादियों ने चोरी कर लिया है, ये सारा इतिहास। और रही बात उसकी, इनका इतिहास बहुत जल्द खुलने जा रहा है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीएसपी बीजेपी को सपोर्ट करती है पीछे से। विपक्ष क्या बक रहे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये संविधान लेके वोट मांग रहे थे। आज जिस दिन मान्यवर कांशीराम जी खत्म हुए हैं, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने 1 घंटे का भी मौन धारण नहीं किया था मान्यवर कांशीराम जी के निधन पर। कहीं भारत का झंडा नहीं झुकाया था कांग्रेस ने हमारा खून पिया। और हम ये चाहेंगे कि जब तक चमार जिंदा है, कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनने देंगे हम, ये हमारा अटल निर्णय है। ये उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि 1989 अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमने एक बार से सरकार गिराई थी, तो बहन जी ने स्पष्ट बोला था कि एक तरफ सांपनाथ बैठे और दूसरी तरफ नागनाथ, तो ये दोनों हमारे दुश्मन है, दोनों। और ये मुलायम सिंह का लौंडा तो महा दुश्मन है, इससे बड़ा दुश्मन ही नहीं कोई हमारा। तो अम्बेडकर की फोटो लगा के पीडीए चिल्ला रहे हैं। अम्बेडकर की फोटो लगाने उनसे पूछो ना, उसके बाप ने बोला, मैंने बोला नहीं। कि जिस दिन बहन जी मार्ग बना रही थी तो इसका बाप कह रहा था बहन जी अय्याशी का अड्डा बना रही है। तो दलित समाज को बरगला रहे हैं क्या? दलित समाज इनके साथ कोई नहीं है। दलित समाज में 78 बिरादरी है, लेकिन संघर्ष जो करता है वो चलार करता है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरबाना गुंडों के छाती पर हाथी पर हम चमार संघर्ष करते हैं। जाटव चमार ये तो मलाई खाते हैं, इनका अम्बेडकर से कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित जाति में रहेंगे, दलित का नाम पे रहेंगे, आरक्षण लेंगे, लेकिन समाज के आगे काम नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दलित वो है जो बीएसपी में है, इन्हें हम दलित मानते ही नहीं। 86 MP है लोकसभा के अंदर, 86 MP है। कौन बोलता है दलित के मुद्दे पे? सब अपने बालकों को पाल ले, सब अपने बालकों को पाल रहे हैं। तो इसलिए बहन जी ने त्याग करा है और बहन जी को ही श्रेय जाएगा। चाहे कोई पार्टी बना ले, कुछ करा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, बीएसपी का साथ तो मरने
मिलेगा। बस। जय हिंद, जय हिंद। इस समय हम लखनऊ के कांसी राम स्मारक स्थल पे है। कार्यकर्ताओं का जोश और हुजूम देखिए, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, बीएसपी को मरते दम तक साथ देने की बात कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, लखनऊ।